हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट सिलेक्शन। मेरा नाम है उदासिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, टॉप 10 लग्जरियस पाकिस्तान हाउसेस वर्सेस टॉप 10 लग्जरियस इंडियन हाउसेस। तो भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लग्जरी हाउस देखने लगे हैं आज की वीडियो में। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अगर मैं कहूं पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान कुछ घर के ऐसे हैं जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, जिनमें घुसते ही आपको लगेगा कि आप किसी राजा या बादशाह के महल में खड़े हैं, तो यकीन मानिए आज हम पाकिस्तान के सबसे लग्जरी, सबसे महंगे और सबसे चर्चित महल जैसे घरों में जाएंगे, जहां एक तरफ 9-12 अरब रुपए का अल्ट्रा लग्जरी रॉयल पैलेस हाउस है, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ रुपए का डीएचए मैंशन है, जो पुराने एलीट लाइफस्टाइल की निशानी है, केडीए ऑफिसर सोसाइटी। और आखिर में एक शाही महल, जहां एक रानी सिर्फ एक रात बिताने के बाद कभी वापस नहीं लौटी। अगर आप इतिहास, लग्जरी और रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लिस्ट में सबसे पहले है रॉयल पैलेस हाउस, गुलबर्ग ग्रीन्स, इस्लामाबाद। दोस्तों, शुरू में एक बात साफ कर देनी चाहिए, ये कोई सरकारी ऐतिहासिक महल नहीं है, बल्कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट मेंशन है, जिसे रियल एस्टेट और लग्जरी कंटेंट में एक हाई एंड उदाहरण माना जाता है। ये बहुत बड़ा महल जैसा घर गुलबर्ग ग्रीन सेक्टर डी इस्लामाबाद में है और इसे लोकल लोग रॉयल पैलेस हाउस के नाम से जानते हैं। इस घर की अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 9 से 12 बिलियन पाकिस्तानी रुपए है, यानी 32 से 42 मिलियन यूएस डॉलर। अकेले इसे बनाने का खर्च लगभग 4.5 से 5.5 बिलियन रुपए होने का अनुमान है। हर साल अकेले मेंटेनेंस पर 80 से 120 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। इस घर को बनाने का काम 2016 में शुरू हुआ था और 2019 में खत्म हुआ। इस घर में 4 फ्लोर प्लस एक बेसमेंट है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल रॉयल प्लस मॉडर्न प्लस मुगल टच है, यानी मॉडर्न लग्जरी और मुगल रॉयल्टी का एक शानदार कॉम्बिनेशन। रॉयल पैलेस हाउस को यूएई और इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा डिजाइन किया गया था, जिनके नाम गुप्त रखे गए हैं। घर का बाहरी भाग इतालवी संगमरमर, भव्य स्तंभों और सुनहरे गुंबद तत्वों से बना है। आंतरिक डिजाइन पूरी तरह से रॉयल यूरोपीय लग्जरी थीम है। इतालवी कैरारा संगमरमर, तुर्की ओनेद, बर्मी टीक की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी और बुलेट प्रतिरोधी आयातित ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में 2 स्विमिंग पूल, एक इंडोर एक आउटडोर, 20 सीटों वाला होम थिएटर, डॉल्बी एटमॉस सिस्टम के साथ पूर्ण लग्जरी जिम, स्पा, सोना और स्टीम रूम, 2 निजी ग्लास लिफ्ट, पूरी तरह से एआई एकीकृत स्मार्ट होम सिस्टम है। घर के सामने एक शाही संगीतमय फव्वारा है। संगमरमर से तैयार निजी ड्राइववे, 15 से 18 कारों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। फिर लिस्ट में दूसरे नंबर पर है डीएचए डिफेंस, लाहौर और कराची। दोस्तों, शुरू में एक बात साफ कर देनी चाहिए, ये खास आइकॉनिक नेम्ड पैलेस नहीं है, बल्कि सैकड़ों अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट बंगले और मैंशन हैं, जो मिलकर बहुत सारे बंगले लग्जरी प्रोफाइल बनाते हैं। ये लग्जरी बंगले ज्यादातर यहाँ मिलते हैं। लाहौर डीएचए फेज 5, फेज 6, फेज 7, फेज 8। कराची डीएचए फेज 6, फेज 7, फेज 8। ये पाकिस्तान के सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर जाने जाते हैं। अब अगर आप कीमतें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एरिया कितने एक्सक्लूसिव हैं। लाहौर के डीएचए में एक लग्जरी बंगले की कीमत आमतौर पर 22 करोड़ से 59 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक होती है। कराची में भी ऐसी ही हाई रेंज देखने को मिलती है, जहाँ कीमत लोकेशन, साइज और डिजाइन पर डिपेंड करती है। एक घर बनाने में लगभग 8 करोड़ से 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है और अकेले रखरखाव पर प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से 12 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इनमें से अधिकांश घर 2015 और 2024 के बीच बनाए गए थे। वे मुख्य रूप से व्यवसायियों, बड़े निवेशकों, प्रवासियों और अभिजात वर्ग के परिवारों के लिए बनाए गए हैं। ये ऐतिहासिक संरचनाएं नहीं हैं, वे आधुनिक लग्जरी जीवन शैली के प्रतीक हैं। एक विशिष्ट डीएचए अल्ट्रा लग्जरी हवेली में है, बेसमेंट के साथ 2 से 4 मंजिला इमारतें। डिजाइन शैली है आधुनिक लग्जरी प्लस यूरोपीय फर्श, कभी कभी मुगल प्रेरित तत्व। घर के बाहरी हिस्से में उपयोग किया गया है संगमरमर की टाइलें, कांच का मुखौटा, आधुनिक क्लैडिंग डिजाइन। अंदरूनी हिस्सों में शामिल हैं इतालवी या तुर्की संगमरमर, सागौन और अखरोट की लकड़ी, टेम्पर्ड ग्लास, आयातित टाइलें और प्रकाश व्यवस्था। घर के सामने देखा जा सकता है रॉयल गार्डन, वाटर फीचर या फव्वारा, प्राइवेट ड्राइववे, 6 से 12 से ज्यादा कारों के लिए पार्किंग की सुविधा, स्मार्ट गार्डन लाइटिंग सिस्टम। रात में पूरा घर किसी लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिखता है। डीएचए मैंशंस अक्सर पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और मार्केट फ्रेंडली होते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है केडीए ऑफिसर सोसाइटी कराची, लग्जरी हाउस और एलीट लिविंग। दोस्तों, एक बात शुरू में ही साफ कर देनी चाहिए, ये कोई नया ग्लैमरस हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसे ओल्ड मनी, एलीट लाइफस्टाइल और रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। ये ऑफिसर सोसाइटी कराची के गुलशन इकबाल इलाके में है। ये एक ऐसा इलाका है जहां बड़े सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और समाज के जाने माने लोग लंबे समय से रह रहे हैं। इस इलाके में घरों की कीमत प्लॉट के साइज, लोकेशन और घर की फिनिशिंग पर निर्भर करती है। अनुमानित मार्केट प्राइस के हिसाब से 240 स्क्वायर यार्ड का घर लगभग 12 से 20 करोड़, 400 स्क्वायर यार्ड का घर लगभग 25 से 35 करोड़, 600 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़ा घर 42 करोड़ या उससे ज्यादा।
ये कराची के आम मतलब मार्केट सबसे नहीं जो है, महंगा ये वो elite 42 level के करोड़ real का है। estate price इंडियन है। हालांकि हर जगह खास 15 डेटा करोड़ मौजूद का, नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब 15 से नहीं भी, एक लग्जरी 7-8 घर बनाने में करोड़। घर की कीमत का लगभग हाँ। 20% से 30% इंडियन खर्च आ 7-8 सकता करोड़ है। का। और मेंटेनेंस के मामले में बड़े घरों में हर साल लगभग 10-12 2 से करोड़ 5 सॉरी। लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च आ सकता है। इस इलाके में कई घर 2000 और उसके बाद बने हैं। ये आमतौर पर बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि मालिक के लिए उनकी अपनी जमीन पर कस्टम डिजाइन किए गए घर होते हैं। इसीलिए हर घर का डिजाइन, स्टाइल और पर्सनालिटी अलग होती है। जमीन लेके यहाँ करते ज्यादातर हैं। लग्जरी घरों में ये खूबियां हैं। 2 से 3 मंजिला इमारतें, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बड़ी खिड़कियां और ओपन स्पेस डिजाइन, प्रीमियम मार्बल फ्लोरिंग, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी और कांच की फिनिशिंग, प्राइवेट गैरेज, लॉन या छोटे गार्डन। कुछ बड़े और महंगे घरों में ये भी होते हैं: स्विमिंग पूल, होम थिएटर, प्राइवेट जिम, एलिवेटर, स्मार्ट होम सिस्टम। हालांकि सभी घरों में सारी सुविधाएं नहीं होती, ये सब मालिक के बजट और पसंद पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या केडीए ऑफिसर सोसाइटी डीएचए जैसी है? जवाब है, केडीए ऑफिसर सोसाइटी ओल्ड एलीट कम्युनिटी, डीएचए या क्लिफ्टन मॉडर्न एलीट प्लस इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट। डीएचए में कीमतें ज्यादा बदलती रहती हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं और ब्रांडिंग बहुत मजबूत होती है। लेकिन केडीए ऑफिसर सोसाइटी अभी भी ओल्ड कराची एलीट लाइफस्टाइल का एक मजबूत सिंबल है। लिस्ट में नंबर 4 पर है नूर महल, बहावलपुर, पाकिस्तान। दोस्तों, नूर महल ये पाकिस्तान बड़ा के फेमस पंजाब है। प्रांत के बहावलपुर शहर में है। इसे अक्सर बहावलपुर। पैलेस ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ये कोई प्राइवेट घर नहीं है, ये एक सरकारी सुरक्षा वाला ऐतिहासिक महल है हाँ, और सरकार के अभी एक अंदर है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस शाही महल को बनाने का काम 1872 में शुरू हुआ था और 1875 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसे नवाब सादिक मोहम्मद खान फोर ने अपनी पत्नी महारानी नूर बख्त बेगम के लिए बनवाया था। उस समय इसे बनवाने में लगभग 12 लाख रुपए का खर्च आया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। इस महल से जुड़ी एक दुखद लेकिन मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि महारानी नूर बख्त बेगम इस महल में सिर्फ एक रात रुकी थी। अगली सुबह बालकनी से बाहर देखने पर उन्हें दूर एक कब्रिस्तान दिखा, जिससे उनके मन में गहरा डर और बेचैनी पैदा हो गई। उसके बाद वो फिर कभी इस महल में नहीं रुकना चाहती थी। इस कहानी ने नूर महल को और भी रहस्यमयी और इमोशनल पहचान दी। उस जमाने के मुकाबले नूर महल का अंदर का हिस्सा बहुत लग्जरी था। अंदर हैं क्रिस्टल के झूमर, मार्बल के फर्श, घुमावदार लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर, हाथ से पेंट की हुई छतें, शाही सजावट। सबसे कमाल की बात यह है, इस महल का बहुत सारा सामान इंग्लैंड और इटली से मंगाया गया था। आज नूर महल एक म्यूजियम और टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐतिहासिक कमरे, एग्जीबिशन गैलरी, पुराना फर्नीचर, गाइडेड टूर, सुंदर बगीचे और लॉन। रात में खास लाइटों से सजाए जाने पर पूरा महल किसी सपने जैसा लगता है। जहाँ डीएचए या क्लिफ्टन में मॉडर्न लग्जरी घर, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम, स्विमिंग पूल के लिए जाने जाते हैं, वहीं नूर महल इतिहास, परंपरा, संस्कृति, शाही सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये लग्जरी का नहीं बल्कि परंपरा का प्रतीक है। अब इंडिया के टॉप 10 लग्जरी इस दुनिया में इंसान को सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की सबसे ज्यादा हमारे जरूरत चलो होती है कुछ वो है 100 रोटी, करोड़ में कपड़ा से और मकान। इंडिया के खैर, अगर पैसा बहुत ज्यादा हो तो ये जरूरतें अब इंडिया भी की शौक में घर बदल देखो। जाती है। तो चलिए आज आपको भारत के 10 सबसे महंगे घरों के बारे में बताते हैं, भारत जिनमें 40 रहने करोड़, वाले 50 लोग आम करोड़ आदमी ये नहीं रहेंगे। बल्कि करोड़पति है। जाहिर सी बात है, ये घर जितने महंगे हैं उतने खूबसूरत भी। कोई भी इन्हें देखकर बस देखता ही रह जाए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं इन घरों में मेहमान बनकर। नंबर 10, जलसा। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के ये उस सलमान अभिनेता खान की का ना? जिन्हें लोग भगवान की तरह पूछते हैं। ये कोई और नहीं नहीं, बल्कि अमिताभ दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित अमिताभ बच्चन है। कहने को तो जलसा। इनके पास एक नहीं बल्कि कई घर है, लेकिन आज हम उस घर की बात करेंगे जो बिग बी के दिल के बहुत करीब है, जहां हर संडे हजारों की भीड़ केवल बिग बी की एक झलक पाने के लिए लगती है। जी हाँ, आपने एकदम सही जलसा। पहचाना, हम बात कर रहे हैं जलसा की। ये घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। कहने को तो ये 10,125 स्क्वायर फीट में बना 2 मंजिला घर है, पर इस घर की एक एक चीज देखने लायक है। कहते हैं कि ये घर बिग बी ने खरीदा नहीं था, बल्कि फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग पूरी करने के बाद फेमस डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने ये अमिताभ बच्चन को गिफ्ट किया था। इस 120 करोड़ के घर के बाहर बहुत बड़े एरिया में 120 गार्डन है, करोड़ का इसमें एक घर है। सेल्फी पॉइंट भी है। घर का इंटीरियर डिजाइन देखने लायक है। घर को एक नहीं पाकिस्तानी बल्कि कई तकरीबन रंगों से 400 सजाया गया करोड़ के है। करीब। यहाँ के मंदिर में हाँ। सोने से जड़ी हुई भगवान की मूर्तियां भी है। इस घर में एक्सेसरीज, फर्नीचर इंडिया का और पहला झूमर घर ही हमसे सब कुछ महंगा है। बेहद खास है। नंबर 9, रुइया हाउस। ल्यूटेंस दिल्ली में बने इस आलीशान बंगले की ओनरशिप एसआर ग्रुप के मालिक रवि रुइया और शशि रुइया के पास है। करीब 2.26 एकड़ में फैली ये खूबसूरत हवेली दिल्ली के सबसे महंगे घरों में से एक है। रुइया ब्रदर्स के इस आलीशान बंगले की कीमत 92 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये घर जहाँ बना है वहाँ एक से बढ़कर एक जाने माने लोग रहते हैं, जैसे कि घर के अगल बगल में एस्कॉट्स की नंदा फैमिली, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर नटवर सिंह और मेनका गांधी जैसी हस्तियों के भी घर है। नंबर 8, स्काई हाउस।
स्काई इज द लिमिट। ये सेंटेंस फिलहाल तो विजय माल्या के घर स्काई हाउस पर ज्यादा सूट करता है। ये घर हाँ, इतना शानदार है बिल्डिंग कि के ऊपर बनाया हुआ है ना। एक टक बस देखता ही रहे। भारत की शराब कारोबारी और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या के पास व्हाइट हाउस इन द स्काई था। बेंगलुरु में बसे इस पेंट हाउस की कीमत भी कुछ इस घर की हाइट की तरह ही ऊपर ज्यादा बनाया है बे। है। ये कोई 2 या 4 या 7 या 8 मंजिल नहीं, बल्कि पूरी 35 मंजिला इमारत है। 40,000 स्क्वायर फीट में फैले स्काई हाउस में एक इन्फिनिटी पूल है और ये 360 डिग्रीज व्यू देता शानदार है। ये है। घर जमीन से 400 फीट ऊपर बना हुआ है। किंगफिशर टावर के ऊपरी हिस्से को कैंटिलीवर स्लैट्स की तरह डिजाइन किया गया है। पेंट हाउस में 2 प्राइवेट लिफ्ट है जो सिर्फ पेंट हाउस तक ही जाती है। ये लिफ्ट किसी और फ्लोर पर नहीं जाती। तो चलिए अब आपको इस घर की कीमत बताते हैं। विजय माल्या के इस ड्रीम हाउस की कीमत 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 7, रतन टाटा's रिटायरमेंट होम। इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ, रतन टाटा लाख अमीर होते हुए भी सादा जीवन जीते हैं और ये अपनी सादगी को लेकर आए दिन रिटायरमेंट चर्चा में होम। रहते हैं। पर कहते हैं कि अपने जीवन में इंसान ने अपनी जवानी कैसी भी जी हो, लेकिन वो अपना बुढ़ापा सुख में ही गुजारना चाहता है। और शायद इसलिए ही रतन टाटा ने भी अपना रिटायरमेंट होम काफी शानदार और महंगा बनवाया है। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ बातें बताई जाए। मुंबई के कोलाबा में बना टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा का रिटायरमेंट बंगलो किसी महल की तरह ही दिखता है, जिसे देख के किसी का भी मन ऐसे ही घर में रहने का करने लगे। ये करीब 13,350 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बंगलो में 20 से ज्यादा बेडरूम भी है जितनी और दौलत एक थी जिम, उस हिसाब एक से मीडिया रूम, बड़ा एक नहीं सनडेक, बनाया। हाँ एक भाई। इंफिनिटी पूल और प्राइवेट पार्किंग एरिया भी है। रतन टाटा के इस आलीशान बंगलो की कीमत 150 करोड़ रुपए है। नंबर 6, जिंदल मैंशन। अब हम आपको जिस घर के बारे में बताएंगे वो एक बिजनेसमैन और कांग्रेस पार्टी हाँ, के दिग्गज जिंदल नेता की। नवीन जिंदल है। कहने को इनका घर इतना बड़ा है कि किसी हवेली जैसा दिखता है, पर इस घर में कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल और उनका परिवार रहता है। ये घर नवीन जिंदल का दूसरा घर है, जो कि दिल्ली के सबसे महंगे इलाके लुटियंस दिल्ली में बसा हुआ है। करीब 3 एकड़ में फैला ये बंगला दिल्ली के सबसे महंगे घरों में से एक है। आप इस घर को देख के वैसे ही समझ गए होंगे कि ये घर काफी महंगा है। इस घर को लगभग 150 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है। नंबर 5, मन्नत। अब हम जिस घर की बात कर रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई हो जो नहीं तभी और रेनोवेट हो बात रहा कर है। रहे हैं मशहूर अभिनेता बॉलीवुड के किंग खान के घर शाहरुख खान मन्नत भी की। बिलियनर सिटी बन का गया शानदार भाई। नजारा दिखाता ये घर हाँ, बेहद लाजवाब बिलियनर बन है। गया। जितना ये बाहर से दिखने में सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। ये घर बांद्रा मुंबई में बैंक स्टैंड में बहुत बना प्यारा हुआ घर है है। इसका इस घर यार। में कई बेडरूम्स, एक लाइब्रेरी, एक जिम, एक पर्सनल ऑडिटोरियम और कई और फैसिलिटीज famous मौजूद बहुत है है। घर। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, जो एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है, हवेली को डिजाइन करने के लिए फेमस डिजाइनर कैफ फकी की मदद ली थी। इस 6 मंजिला हवेली की सब मंजिलें लिफ्ट से जुड़ी हुई है। घर में एक प्राइवेट बार और एंटरटेनमेंट सेंटर और बच्चों के खेलने का कमरा है। ये घर लगभग 200 करोड़ में बनाया गया है। इस घर में बाहर हजारों लोग सेल्फी लेने और सुपरस्टार की एक झलक शेयर देखने के करे लिए और इकट्ठा महंगा होते बिकेगा हैं। भाई। नंबर 4, जातिया हाउस। अब आते हैं मालाबार हिल, मुंबई में बना जातिया। जातिया हाउस, जिसकी ओनरशिप आदित्य बिरला ग्रुप के प्रेसिडेंट के.एम. बिरला के पास है। हरे भरे बगीचों, आंगन, एक छोटे से तालाब और 20 बेडरूम से फर्निश्ड समुद्र के सामने की ये हवेली एक समय में लगभग 500 से 700 लोगों की मेजबानी करने के लिए काफी है। 30,000 स्क्वायर फुट में फैले जातिया हाउस के इंटीरियर हिस्सों में बड़े कॉरिडोर्स, हवादार बेडरूम और बेहतरीन क्वालिटी वाले संगमरमर से बने ऑडिटोरियम्स है। हवेली में एक बड़ा बगीचा भी है, जिसमें एक सेंट्रल आंगन और एक सुंदर तालाब है। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे घर में रहने का भला किसका मन न करे। हम आपको इसकी आसमान छूने वाली कीमत के बारे में बता देते हैं। इस घर की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है। नंबर 3, अडोब। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर और सफल बिजनेसमैन में से एक अनिल अंबानी के घर की, जो कि किसी भी फिल्म स्टार के घर से काफी बड़ा है। मुंबई के इसका मुंबई बड़ा- हिल में बहुत बड़ा इस घर है। आलीशान इमारत के मालिक अनिल अंबानी है। ये भारत का तीसरा सबसे महंगा घर है। करीब इनके फादर के 16,000 पास स्क्वायर था। फुट में फैली इस फिर इनको इमारत दे दिया में था। 30 से ज्यादा कमरों के अलावा एक स्विमिंग पूल, बिल्डिंग एक है स्पा, पूरी ना? एक जिम, एक लग्जूरियस ऑडिटोरियम के साथ साथ कई और फैसिलिटीज मौजूद है। इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। साथ ही इस घर की ऊंचाई करीब 66 मीटर्स है। अनिल अंबानी का ये घर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। सी फेसिंग इस इमारत में दुनिया की शायद ही कोई फैसिलिटी हो जो ना मौजूद हो। अब जिस घर में एक से बढ़कर एक चीजें हो, उसकी कीमत तो ज्यादा होगी ही ना। आपको बता दें कि इस घर की कीमत लगभग 5,000 करोड़ के करीब लगाई जाती है। नंबर 2, जेके हाउस। कुछ घर तो इस कदर आलीशान है कि इन्हें देखकर कोई भी इंसान मैंने ये तो सोचने सुना पर था मजबूर रेमंड हो हाउस जाए होगा कि ये इंडिया घर का। है या कोई स्वर्ग। इन घरों की ऊंची ऊंची इमारतें 1 मिनट में आपको अट्रैक्ट कर ले। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और इस घर के मालिक हाँ। गौतम सिंघानिया है। जेके हाउस भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। रेमंड वो जितना टेक्सटाइल बड़ा और कंपनी है खूबसूरत ना? ये घर है, यहाँ की चीजें भी उतनी ये ही दिल्ली देखने की कॉपी सुनने के लगता लायक है। है। 30 मंजिला इस है ना? घर में दुनिया की सबसे महंगी कारों को पार्क करने के लिए एक मॉडर्न रेजिडेंशियल स्पेस, 2 स्विमिंग पूल, ये रिजर्व अंबानी के पार्किंग घर की की 5 कॉपी मंजिलें है। हैं। इस घर में हेलीकॉप्टर्स के लिए स्पेशली एक हेलीपैड भी है।
एक स्पा, एक जिम, एंटरटेनमेंट की चीजें और बहुत कुछ। घर की ऊपरी मंजिलों को अलग अलग रेजिडेंशियल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है ताकि परिवार के किसी भी सदस्य की प्राइवेसी में खलल ना पड़े। इस घर की कीमत भी लगभग 710 करोड़ के आसपास की है। नंबर 1 7,010 जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके पास ही उतना उसका महंगा मेरे घर ख्याल भी में तो 2 होगा ही। बिलियन डॉलर का रिलायंस घर है। इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का घर एंथीलिया न सिर्फ भारत का सबसे महंगा घर है बल्कि दुनिया के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में इसी के साथ वीडियो का तो इसका तो बताने के मौके पे है। अच्छा, पहले घर 3 जो थे वो घर नहीं थे, वो बिल्डिंग्स थी। हाँ भाई, हमारी पहले 3 सोसाइटी जो बता घर थे, रहे हाँ, थे। पहले जो हमारे 3 वाली घर थे सोसाइटी वो बता भाई रहे। बिल्डिंग्स थी बे। हाँ। मतलब वो बड़ा वाकई है, वो भी- हमारे सोसाइटियों में 10 करोड़ का 12 करोड़ का इंडियन करेंसी में घर था। उधर 15-20 हजार करोड़ का एक घर था। उधर का एक घर बेचो, पूरी सोसाइटी ले लो, फिर भी पैसे बच जाएंगे फिर भी सब। पैसे- अच्छा तो वैसे की बात सारी बताऊं, सोसाइटियां ले लो। हमारे महल बता रहे हैं ना हाँ। पाकिस्तान में। अभी तो उनके महलों का नाम ही इंडिया नहीं के लिया। महलों की बात ही नहीं की हाँ, उधर गई। तो इंडिया अभी के महलों की बात की जाए, वो भी पाकिस्तानी महलों से 1000 गुना महंगे होंगे। बहुत बड़े बड़े महल हैं इतने भाई, बड़े आपको बड़े पता महंगे है हैं। किस लेवल के महल है। हाँ। तो ये थे इंडिया और पाकिस्तान के लग्जरियस घर। कैसे लगे बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।